पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। भगवान ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं। कथा मंडप में विराजमान सभी संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी जन, साधक, उपासक, कीर्तनकार एवं श्री पंडरीनाथ भगवान के पावन चरणों का स्मरण करने वाले सभी संत, साधु, गुरुजन के पावन चरणों को नमन करते हैं। बढ़ाइए बाबा। हरि विट्ठल की पुनित पवित्र भूमि माँ चंद्रभागा जी का तट और ये पवित्र शिव महापुराण की कथा आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। भोजन भंडारे को सुचारू रूप से लाखों भक्तों के लिए हरि विट्ठल की कृपा से संचालित कर रहे श्री संजय बंडू जी जादव, श्रीमती क्रांतिताई संजय जी जाधव, परभणी सांसद महोदय, जो वारकरी संप्रदाय से नित्य जुड़े हुए हैं और प्रत्येक वर्ष वारी करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। एक प्रभु की कृपा, उदारता माननीय सांसद महोदय जी को हुई, जो उन्होंने इस पवित्र चंद्रभागा के तट पर शिव महापुराण के यजमान बनकर भोजन भंडारे की संपूर्ण व्यवस्था देखी है और करी है। श्री अभिजीत आंबाजी पाटिल, श्रीमती सुमित्रा अभिजीत जी पाटिल, हरि विट्ठल की कृपा से, माता पिता की कृपा से, कुछ माता के इनके पुण्य हैं जो ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिस पुत्र ने एक बार में हाँ भरकर इस इतनी बड़ी कथा के यजमान पद का आनंद प्राप्त किया। मैं धन्यवाद देता हूँ अभिजीत आंबा पाटिल जी, सुमित्रा अभिजीत जी पाटिल जी पंढरपुर को, श्री दिनेश गणपति काबरा परिवार एरंडोल, जो शिव भक्ति में सदा लीन रहने वाले काबरा जी, हमेशा आपके चेहरे की स्माइल, आपके चेहरे की प्रसन्नता अच्छे अच्छे गुस्से वाले व्यक्ति को भी नम्रता सिखा देती है, ऐसा आपका भाव है और आपको भगवान ने यजमान पद दिया है, उसकी साधुता है। श्री स्वर्गीय हनुमान प्रसाद तिवारी जी, स्वर्गीय त्रिवेणी बाई तिवारी जी की स्मृति में तिवारी परिवार कारंजा, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जो आप इस पवित्र कथा के यजमान बने और जीवन को सार्थक कर रहे हैं, अपने पूर्वजों का उद्धार कर रहे हैं। शिव शंकर राव साहब बिराजदार पुणे से, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जो शिव कृपा से आप इस कथा के यजमान बने और भगवान की कृपा आप पर हुई।
स्वर्गीय हीरा जी पाटिल जी की स्मृति में छाया नीमा जी पाटिल द्वारा नेपा नगर से आप यजमान पद ग्रहण करें, आपको बहुत बहुत साधुवाद। शशिकांत अरविंद श्रीवास्तव बंटी कायस्थ जी साकरी से आप शिव महापुराण की कथा के यजमान बने, उसके लिए बाबा की कृपा आप पर सदा बनी रहे, बहुत बहुत साधुवाद। स्वर्गीय राजेंद्र परदेशी जी की स्मृति में सविता जी द्वारा अक्कलकोट से आप शिव महापुराण के यजमान बने, उसके लिए आपको बाबा की कृपा बनी रहे, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सभी यजमान परिवार के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। प्रभु कृपा है, उसकी दया बिना संसार में कुछ नहीं हो सकता। स्वयं उसके भजन का बल, उसकी भक्ति का बल इतना प्रबल होता है कि वो भजन के बल पर अपने भक्त को अपने गले से लगा लेता। भारत की भूमि के संतों ने अपने जीवन काल में करा क्या? भारत की भूमि के संतों ने अपने जीवन काल में एक सबसे बड़ा कार्य करा कि प्रत्येक जीव के हृदय में भक्ति का संचार करा और हरि विठ्ठल का दर्शन उनके दिल में ही करा दिया। संत तुकाराम जी हों, संत नामदेव जी हों, संत ज्ञानेश्वर जी हों, संत रामकृष्ण परमहंस जी हों, चैतन्य महाप्रभु जी, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी, श्री निम्बार्काचार्य जी, भारत की भूमि के जितने संत हुए, इन्होंने पूरे राष्ट्र को केवल भक्ति का बल प्रदान किया, और वो बल बहुत जरूरी है। जो हमने परमात्मा को दिया है वो परमात्मा ने हमको दिया है। मेरी जीजियों, पंढरपुर के मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहन, इस संसार सागर में जन्म लेने के बाद हम जो दे रहे हैं वो हमको प्राप्त होना ही है। कई लोग आप पर हंसेंगे, कहेंगे क्यों अपना समय बर्बाद करने के लिए जाते हो, 3 घंटे क्यों कथा में जाकर बैठ जाते हो, कीर्तन होता है तो उसमें मंजीरा बजाते रहते हो, मृदंग बजाते रहते हो, क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो? मंदिर जाते हो 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए, क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? कई लोग आपको मिलेंगे और एक ही बात कहेंगे कि इसमें अपना समय बर्बाद मत करो, अपना काम करो। हम कहते हैं, हमने कभी भी अपनी व्यासपीठ से ये कभी नहीं कहा कि तुम अपना घर छोड़ दो या काम छोड़ दो। कभी बोला? इस व्यासपीठ से आप लोगों ने इतनी कथा सुनी, कभी आपसे कहा कि अपना घर छोड़ दो या अपना काम छोड़ दो? खूब काम करो, अपने परिवार में रहो, अपने परिवार के साथ रहो, अपने कुटुंब नातेदार रिश्तेदारों के साथ रहो, मना नहीं है। पर संत नामदेव जी जैसे, संत तुकाराम जी जैसे, संत ज्ञानेश्वर जैसे, संत मुक्ताबाई जैसे, संत रामकृष्ण परमहंस जैसे, संत मीराबाई जैसे अपनी जिंदगी को जियो, घर में रहो, परिवार में रहो, और परिवार में रहकर भी भगवान का इतना भजन करते रहो कि हरि विठ्ठल तुम्हें गले लगाने के लिए आ जाए, इतनी भक्ति कर। घर छोड़कर संत बने तो क्या बने?
संत नामदेव जी अपना घर छोड़कर संत नहीं बने, संत तुकाराम जी अपना घर छोड़कर संत नहीं बने, मीराबाई अपना घर छोड़कर संत नहीं बने, कर्माबाई अपना घर छोड़कर संत नहीं बनी। घर छोड़कर संत बनने की यहां वर्णन किया ही नहीं है, क्योंकि मेरे भोलेनाथ अपना घर कभी नहीं छोड़ते। कई लोग कहते हैं हमने शंकर जी के लिए अपना घर छोड़ दिया। शंकर जी तुझे कहने के लिए आए थे कि तू घर छोड़। शिव कभी कहने के लिए नहीं आते कि तुम अपना घर छोड़ दो, तुम अपना परिवार छोड़ दो, तुम अपने कुटुंब छोड़ दो, तुम अपने रिश्ते छोड़ दो। शिव तो कहते हैं कि जैसे मैं अपने परिवार के साथ रह रहा हूं, गणेश जी मेरे साथ हैं, कार्तिकेय मेरे साथ हैं, अशोक सुंदरी मेरे साथ में है, पार्वती मेरे साथ में है, मेरी 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, सब मेरे साथ मेरा पूरा परिवार है। शिव कहते हैं तुम्हें घर छोड़ने की जरूरत नहीं, तुम भी अपने परिवार के साथ रहो। शंकर कहते हैं जैसे मैं ध्यान में मग्न रहता हूं, ऐसे घर में रहने के बाद भी तुम थोड़ी देर भगवान की भक्ति में मग्न रहो, इससे ज्यादा मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। घर छोड़कर संत बनना उत्तमता नहीं, परिवार छोड़कर संत बनना उत्तमता नहीं, अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर, घर छोड़कर, परिवार छोड़कर चले जाना उत्तमता नहीं। अगर शादी करी है, विवाह करा है, परिवार में रह रहे हो, तो पहले उनको संभालिए। अपना साधु जैसा जीवन आप घर में क्यों नहीं जी पाते? लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। लाखों की संख्या में पहुंचने के बाद आपसे कभी किसी ने नहीं कहा होगा, ना किसी ने दबाव दिया होगा कि तुम्हें कथा सुनने चलना है। कोई ने प्रेशर भी नहीं दिया होगा कि तुम्हें कथा सुनना ही पड़ेगी। आपने कभी अपनी पड़ोसन से यह कहा कि तुझे 1 लोटा जल चढ़ाने जाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए? नहीं गई तो सोच लेना। कभी ऐसा कहा? अरे बोलो तो जम के। नहीं कहा ना। मतलब किसी को कोई प्रेशर नहीं है, किसी को कोई दबाव नहीं है। तुम्हारा मन पड़े तो 1 लोटा जल चढ़ाओ, तुम्हारा मन पड़े तो शिव महापुराण की कथा सुनो, तुम्हारा मन पड़े तो भगवान का दर्शन करो, तुम्हारा मन पड़े तो भजन करो। किसी पर कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं। क्यों? क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है कि दबाव से कभी कोई काम नहीं होता। जिस बच्चे को माता पिता ज़्यादा प्रेशर देते हैं, पढ़ 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 पढ़, वो बच्चा का दिमाग पढ़ने में नहीं लगता। जब माता पिता एक बार उसको दिल से समझा देते हैं, बेटा तेरी पूरी जिंदगी इसी पढ़ाई में है, तुझे दिल से पढ़ना पड़ेगा, उत्तीर्ण होना पड़ेगा, नंबर अच्छे लाना पड़ेंगे, तो बच्चा समझ जाता है और अच्छी पढ़ाई कर कर आगे बढ़ जाता है। उसको समझाना पड़ेगा, प्रेशर नहीं देना, उस पर दबाव नहीं देना है। हमें उसको दबाना नहीं है, हमें उसे प्रेशर में नहीं रखना है। जाओ भगवान की भक्ति करो, पर दिल से करो, हृदय से करो, अपने चित्त से, अपने मन से, अपने स्मरण से, अपनी भक्ति में जितना जितना आप रमोगे, जितना जितना आप भजन करोगे, जितना जितना आप गुणगान करोगे, उतने उतने शिव के करीब होते चले जाओगे, बिना प्रेशर के, बिना दबाव के। शिव कैलाश पर निवास कर रहे हैं, शंकर कैलाश पर रह रहे हैं। भगवान शंकर चाहे वो शमशान का निवास करें, चाहे वो कैलाश का निवास करें, पर उनकी भक्ति परमात्मा के प्रति एकदम दृढ़ है, एकदम दृढ़। संत नामदेव जी की एक भक्ति बड़ी दृढ़ थी। संत नामदेव जी का नियम था, एकादशी के दिन फलाहार करते थे और फलाहार कराते थे। संत नामदेव जी फलाहार करते थे और फलाहार कराते थे।
हम जैसा देते हैं वैसा हमारी जिंदगी में हमें प्राप्त होता है। अब संत नामदेव जी ने एक नियम बड़ा पक्का ले रखा था कि फलाहार करूंगा और फलाहार कराऊंगा। एकादशी पे मैं किसी को अन्न का दान नहीं दूंगा। पर वो भी जगत का पिता है, हरि विठ्ठल है, पांडुरंगा। कमर पर हाथ रखकर ऐसे नहीं खड़ा है। कमर पर हाथ रखकर व्यक्ति कब खड़ा होता है? जम के तो बोलो, कमर पर हाथ रखकर व्यक्ति कब खड़ा होता है? जब उसको लगने लगता है, जब उसको यह महसूस होने लगता है कि अब तेरे पास में दुख आ ही नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद तैयार खड़ा हूं तेरे कष्ट को हरने के लिए। मैं स्वयं तैयार खड़ा हूं, कमर पर हाथ रखकर मैं खड़ा हूं तेरे कष्ट को हरने के लिए। दुख तेरे सम्मुख में नहीं आ सकता। यहां लाखों लोग वारी करने के लिए वारकरी आते हैं, ठाकुर जी की परिक्रमा करते हैं, पांडुरंगा हरि विठ्ठल की परिक्रमा करते हैं। वारी करने वाले को यह लगता होगा कि हम वारकरी हैं, हम वारी कर रहे हैं, हम परिक्रमा कर रहे हैं। पर ईमानदारी की बात तो यह कहती है, शिव महापुराण की कथा यह वर्णन करती है, वारी करने वाला वारकरी पैदल चलकर भले 200 किलोमीटर से आ रहा हो, चाहे 500 किलोमीटर से आ रहा हो, चाहे 400 किलोमीटर से आ रहा हो, पूरे रास्ते में भले उसको प्यास लग रही हो, भूख लग रही हो, चाहे उसके शरीर में कहीं पर भी कष्ट हो रहा हो, पर पंढरपुर की जहां से सीमा लगती है, पंढरपुर की रज, चंद्रभागा नदी की रज जिस सीमा पर जाकर लग जाती है, उस सीमा में जब कोई प्रवेश करता है और अपना एक पांव भी रख देता है, तो उसकी सारी थकान मेरा हरि विठ्ठल अपने आप हर लेता है। मेरा शिव उसकी सारी थकान हर लेता है, पूरी थकान, पूरे कष्ट को हर लेता है। और वो मुख से विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि जपता 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 पहुंच जाता है। हमने जो दिया वो हमें मिला। एक संकल्प आपकी जिंदगी में जब आप धारण कर लेते हैं, हमने अमरावती की कथा में कहा था कि जब व्यक्ति संकल्प लेता है तो उसको पूरा स्वयं महादेव करता है। व्रत अमरावती की कथा में कहा था, यदि आप मंगलवार का व्रत कर रहे हो, शनिवार का व्रत कर रहे हो, सोमवार का व्रत कर रहे हो, बुधवार का व्रत कर रहे हो, गणेश जी का व्रत कर रहे हो, लक्ष्मी जी का व्रत कर रहे हो, दत्त भगवान का व्रत कर रहे हो, बृहस्पति का व्रत कर रहे हो, गुरु जी का व्रत कर रहे हो, शुक्रवार का व्रत कर रहे हो, शनिवार का व्रत कर रहे हो, चतुर्थी का व्रत कर रहे हो, पंचमी का व्रत कर रहे हो, तीज का व्रत कर रहे हो। हमने अमरावती की कथा में कहा था कि व्रत तुम कोई सा भी करो, किसी भी व्रत को करो, फल केवल जो भी व्रत करोगे, चाहे तुम संतोषी माता का कर लो, चाहे तुम लक्ष्मी जी का कर लो, चाहे तुम दत्त भगवान का कर लो, चाहे तुम बृहस्पति का कर लो, चाहे तुम गणेश जी का कर लो, चाहे तुम चतुर्थी का कर लो, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े जो व्रत करो। व्रत किसी का भी करोगे, पर फल मेरा महादेव ही देता है। व्रत किसी का भी करो, कारण क्या होता है? आपने अगर गणेश जी का व्रत करा, या आपने बृहस्पतिवार का व्रत करा, या आपने शुक्रवार का व्रत करा, या शनिवार का व्रत करा, तो देवता, पृथ्वी के देवता
भगवान देवाधिदेव महादेव से पूछते हैं। जिस व्यक्ति ने व्रत करा उसके लिए पहले पृथ्वी के देव देवाधिदेव महादेव से पूछा जाता है कि इसने ये बुधवार का व्रत करा था, इसने गुरुवार का व्रत करा था, इसने शुक्रवार का व्रत करा था, इसने शनिवार का व्रत करा था, तो ये व्रत इसने पूर्ण किया कि नहीं किया, इसने सही व्रत धारण करा कि नहीं करा, इसने व्रत को अपनी जिंदगी में सही तरीके से उतारा कि नहीं उतारा। तुम व्रत किसी का भी करो, पर फल देने वाले तो केवल देवाधिदेव महादेव है। उनसे पूछा जाता है क्या ये व्रत करे हैं इसने, इसका फल इसको देना है? तब देवाधिदेव महादेव कहते हैं इसने बड़ी लगनता से व्रत करा है, इसलिए काम करो कि इसकी झोली में खुशियां प्रदान कर दो, इसकी झोलियां खुशियों से भर दो, इसको सुख प्रदान कर दो, इसको खुशियां प्रदान कर दो, इसके जीवन में सुख दे दीजिए, इसके जीवन में आनंद दे दीजिए। अब संकल्प तुमने लिया, पूर्ण करने वाला वो देवाधिदेव महादेव पूरा करता है। संकल्प तुम्हारा है, पूर्ण वो करेगा। संकल्प तुम कर सकते हो पर पूर्ण। संत नामदेव जी ने एक संकल्प लिया था कि मैं फलाहार करूंगा, एकादशी पर फलाहार ही दूंगा, पर हरि विट्ठल तो हरि विट्ठल। एक बूढ़े का रूप रखकर आ गए और बुजुर्ग का रूप रखकर आकर बोले, नामदेव मुझे भूख लग रही है, बहुत तेज भूख लग रही है, मुझे खाने के लिए कुछ दे दे नामदेव, मुझे बहुत भूख लग रही है नामदेव, भोजन के लिए कुछ दे। नामदेव जी ने कहा कि महाराज जी आज तो एकादशी है, मैं आपको फलाहार दे सकता हूं, कुछ फल दे दूं मैं आपको, कुछ फल प्रदान कर दूं मैं आपको कुछ फल दे दूं। गला पकड़ रहा है बाबू, मैं आपको कुछ फल दे दूं। बुजुर्ग का रूप रखकर हरि विट्ठल जो आए थे, मेरे हरि विट्ठल ने कहा नहीं नहीं नहीं, हमको फल नहीं खाना है, फराल नहीं करना है, आप हमको भोजन कराइए। नामदेव जी हाथ जोड़कर बोले, आज एकादशी है, मैं आपको अन्न नहीं दे सकता, अन्न तो तुम्हें देना पड़ेगा, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा, मैं फलाहार नहीं करूंगा। और मैं अगर मर गया तो मेरे मरने का दोष तुमको लगेगा। नामदेव जी बोले, अगर आपके प्राण छूट गए भूखे रहकर तो दोष मुझे लगेगा, तो उससे अच्छा है कि मैं भी आपके साथ ही मर जाऊंगा। ये मैं रहकर करूंगा क्या, इससे तो मैं भी मर जाऊं तो अच्छा। और उसी समय पर वो बुजुर्ग ने अपने प्राणों को त्याग दिया। नामदेव जी ने अपने सखा वृंद को बुलाकर चंद्रभागा के तट पर चिता बनवाई 2। लोगों ने पूछा 2 चिता क्यों? नामदेव जी कहते हैं एक जो मरा वो और एक चिता मेरी, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर तुम मरते हो तो मैं भी साथ में मर जाऊंगा, तो मेरी भी चिता बनाओ। एक चिता पर मुर्दे को रखा गया, दूसरी चिता पर नामदेव जी महाराज सो गए, लकड़ियां जम गई। हरि विट्ठल को लगा गजब का भगत पाया है रे, आगी में जा रहा है तो भी घबरा नहीं रहा है, अग्नि में जा रहा है तो भी नहीं घबरा रहा है। मेरे हरि विट्ठल चंद्रभागा के तट पर 4 हाथ रखकर मेरे पांडुरंगा सामने प्रकट होकर उसको उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं, अपने हृदय से। कहा नामदेव संकल्प तेरा था, पर उस संकल्प की परीक्षा लेना हमारी जवाबदारी, और परीक्षा मैं नहीं लेता हूं। परीक्षा लेने की जवाबदारी मेरी है, पर परीक्षा मैं नहीं लेता हूं। परीक्षा कौन लेता है? तो कहा परीक्षा लेने वाला भी महादेव है और परीक्षा का फल देने वाला भी महादेव है। वो परीक्षा लेता भी है और देता भी फल बहुत है। भगवान को जगन्नाथ कहा जाता है, भगवान को बद्रीनाथ कहा जाता है, भगवान को द्वारिकानाथ कहा जाता है, पर दुनिया में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनको विश्वनाथ कहा जाता है।
जो विश्व के नाथ हैं। कोई भूखा ना सोए, कोई खाली ना रहे। लोग कहते हैं गुरुजी हम कथा में आए हैं, हम कथा श्रवण करने के लिए आए। हम कहते हैं तुम कथा में नहीं पहुंचे, पहले तो ये अंदाजा लगाओ कि आप कहां कथा सुनने के लिए आए हो। कहां पर आए हो? चंद्रभागा नदी के तट पर। जम के बोलो, कौन सी नदी? चंद्रभागा नदी के तट पर। और दूसरा नंबर, हरि विठ्ठल के पावन चरणों में आप कथा सुनने के लिए आए। जो लोग कहते हैं कि चंद्रभागा नदी या हरि विठ्ठल का चरित्र अभी का है या पंडरीनाथ का मंदिर अभी का है, हरि विठ्ठल अभी के हैं, हम उनसे कहेंगे आप स्कंद पुराण, पद्म पुराण, गर्ग संहिता सब पढ़ो, दिल से पढ़ो। उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा कि चंद्रभागा कब की है, कब का ये चंद्रभागा का तट है, या हरि विठ्ठल सदा सदा हमेशा विराजमान रहे हैं। बस उनको याद करने वाला कोई पुकारता है और हरि विठ्ठल दौड़ कर चले आते हैं। कितना कितना चरित्र वर्णन करा गया। राजा कर्ण की कथा सुनी आप लोगों ने? अरे बोलो, जम के बोलो जरा। महाभारत में कर्ण को पहचानते हो? जम के तो बोलो, पहचानते हो सब लोग? राजा कर्ण की कथा सुनी होगी। कौन था ये राजा कर्ण? कौन था? आप लोग बोले दानवीर। दानवीर कर्ण थे। फिर भी मरे तो पानी के खड्डे में रथ का पहिया फंस गया था और उस पहिए को निकालने में मर गए। जरा विचार करना, कर्म की गति देखिए राजा कर्ण की। जिंदगी भर दुनिया के लोगों ने कहा कि ये दानवीर कर्ण थे, दानवीर कर्ण थे, दानवीर कर्ण थे। सत्यभामा जी ने भगवान कृष्ण से पूछा था, अगर ये दानवीर कर्ण है तो फिर पानी के खड्डे में रथ फंसकर क्यों मरा? भगवान कृष्ण ने कहा, सत्यभामा तुम्हें मालूम नहीं है, जिस समय अभिमन्यु मर रहा था उसने हाथ जोड़कर राजा कर्ण से कहा था, मेरे प्राण छूट रहे महाराज, तुम्हारे पास में थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ है, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, मैं मरने वाला हूं। मुझे मरते समय लोग गंगा का जल देते हैं, तो मुझे पानी पिला दो, मैं प्यासा हूं, मुझे पानी पिला दो, मैं प्यासा हूं, मुझे पानी मिला पिला दो। पर राजा कर्ण 1 इंच नहीं हिला, और 1 इंच नहीं हिला, ना पानी का 1 चुल्लू पानी उसको पिलाया, मर गया। तब भगवान कृष्ण कहते हैं ये कर्म की गति है। जो पानी मांग रहा था अभिमन्यु पीने के लिए, वही पानी धीरे धीरे गलकर भूमि को दलदल कर दिया और उसी में राजा कर्ण फंसकर मर गया। ये कर्म की गति है, ये कर्म का खेल है। कौन था राजा कर्ण? पूर्व समय में दुर्दुम्ब नाम का एक असुर, एक राक्षस था। क्या नाम था उसका? दुर्दुम्ब। राजा कर्ण पूर्व समय में एक दुर्दुम्ब नाम का एक असुर, एक राक्षस, जिसने सूर्य नारायण भगवान की तप साधना करी, आराधना करी, और भास्कर देव की, सूर्य देव की आराधना करी तो सूर्य देवता प्रसन्न हो गए। सूर्य नारायण ने पूछा, दुर्दुम्ब क्या चाहते हो? दुर्दुम्ब कहते हैं, महाराज बस मेरे मरना नहीं चाहता, आप मुझे बस एक वर दे दो कि मेरे प्राण ना छूटे। भास्कर देव सूर्य नारायण ने कहा, संसार में जो जन्मा है उसे तो मरना पड़ेगा, जो मृत्यु लोक में जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। जो मृत्यु लोक में जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, उसको मरना ही है। मरना निश्चित है। हाँ, और कुछ मांग लो। राजा उस दैत्य असुर
दुर्दुम्ब ने तब आखिरी में सूर्य नारायण से कहा कि मुझे कवच दे दो, जब तक कवच मेरे पास में रहे तब तक मैं न मरूं। तथास्तु, मैं तुझे एक कवच देता हूं। दुर्दुम्ब ने कहा मुझे एक कवच नहीं चाहिए। एक कवच तो हो सकता है कि कहीं बेकार हो जाए। कितने कवच चाहिए? मुझे 100 कवच कुंडल दे दीजिए, जिसको मैं धारण करके रखूं तो मैं मरूं ना। सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि दुर्दुम्ब, तू मरेगा तो पक्का है, ये तो निश्चित है कि तुझे मरना पड़ेगा। पर एक बात सुन ले, एक बार तो सुन, तेरे ये 100 कवच हैं, ये कवच जिस दिन कट गए, चले गए, समाप्त तो हो गए, उस दिन तुम मर जाएगा। तो मुझे वर दो कि मेरा कवच अगर कोई उतारेगा या मेरा कवच कोई काटेगा तो वो भी मर जाएगा। सूर्य नारायण ने कह दिया तथास्तु, जो तेरे कवच को काटेगा वो मरेगा, उसी क्षण मरेगा। ये मेरा वर है तुझको, जा, ये मेरा वर है तुझे। प्रसन्न हो गया दुर्दुम्ब, इतना प्रसन्न, हाहाकार मचा दिया उसने, सारे देवताओं को त्रासी देने लगा। तब भास्कर देव सूर्य नारायण ने आकर कहा, सुन दुर्दुम्ब, तेरे मरने की भी तो कथा सुन ले। तूने वर तो मांग लिया, पर एक बात याद रखना, मान लो तेरा कवच तेरे पास में रहा और तो भी तूने अगर उपद्रव मचाया तो किसी ने 1000 वर्ष तक यदि तप करा होगा और वो स्थान, वो भूमि, जिस भूमि के लिए शिव और नारायण दोनों एक साथ बैठकर तप साधना करते हो, उस भूमि पर यदि किसी ने 1000 वर्ष तक तप करा होगा और उस तप करे हुए व्यक्ति चाहेगा तो तुझे एक क्षण में मार देगा, भले तेरे तन पर कवच क्यों ना पड़ा। पंढरपुर के सभी माताओं को और मेरी जीजियों को, मेरे जीजाओं को, मेरी बहनों बेटियों को मैं उनके चरणों को दंडवत करता हूँ, उनके चरणों को प्रणाम करता हूँ कि आप उस भूमि पर रहते हो जिस भूमि का बल कितना प्रबल है, ये स्कंद पुराण की कथा कर रही है, ये शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। आप जरा विचार करिएगा, अपने भीतर जरा उतारिएगा, शिव और नारायण की भूमि, उस भूमि पर जो 1000 वर्ष तक तप कर रहा होगा, उस भूमि का स्पर्श का आनंद कर रहा होगा, वो तुझे मार सकता है। भगवान नारायण का अंश स्वरूप नर और नारायण, भगवान शंकर के अंश स्वरूप नर नारायण 2 ऋषि भगवान हरि के शरीर से प्रकट हुए थे। वो ऋषि वन में, पर्वत पर, नदी के तट पर साधना कर रहे थे। साधना, नदी के तट पर साधना कर रहे हैं, वन पर्वत में साधना कर रहे हैं। नर और नारायण 2 ऋषि, 2 साधु, 2 तपस्वी, 2 साधक, 2 उपासक, 2 मुनिवर, 2 ऋषि साधना में लीन। और वर था दुर्दुम्ब को 1000 वर्ष जिसको तप साधना में हो जाएगा वो तेरे प्राणों को हर लेगा। दुर्दुम्ब ने पता करा, जरा मालूम करो, कोई का 1000 वर्ष तक तप तो नहीं हुआ? देखो जरा, मालूम करो, कोई 1000 वर्ष तक तप तो नहीं कर लिया? जरा मालूम करिए। मालूम करने के लिए सब गए, मालूम कर कर आए तो क्या मालूम करा कि 2 ऋषि हैं जो पर्वत कंदराओं में बैठकर तप कर रहे हैं। एक का नाम नर है, दूसरे का नाम नारायण है। और दुर्दुम्ब को मालूम पड़ा कि ये तप कर रहे हैं और इनका तप करने से मैं मर जाऊंगा, थोड़ा सा समय बचा है, एक काम करता हूं, इन्हीं को मार देता हूं। तुरंत दुर्दुम्ब
अपनी सेना लेकर नर नारायण के पास गए। जैसे ही नर नारायण के पास गए तो नर नारायण में से उसी समय पर नर उठे, पर नारायण तो तप करने में लगे रहे, क्योंकि इनको मालूम था 1000 वर्ष तक तप कर लेंगे तो इस दुर्दुम्ब मर जाएगा। नर उठ गए, ललकारा जब दुर्दुम्ब ने तो नर उठे, युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध प्रारंभ हुआ तो नर ने उस दुर्दुम्ब के शरीर पर जो कवच था उसको काट दिया। कवच काटते से नर मर गया, ऋषिवर मर गए। जैसे ऋषि मरे, दुर्दुम्ब प्रसन्न होकर नारायण ऋषि पर प्रहार करने के लिए उठा। जैसे ही नारायण ऋषि उठे, नारायण ने देखा कि नर ऋषि मर चुके हैं, इसका कवच कटा इसलिए मर गए, क्योंकि इसको वर जो कवच काटेगा वो मरेगा, तो इसीलिए मर गए। उन्होंने तुरंत अपनी विद्या से नर को जीवित करा। नर तपस्या करने के लिए बैठ गए और नारायण के साथ में दुर्दुम्ब का युद्ध हुआ। जो युद्ध हुआ, दुर्दुम्ब के शरीर पर जो कवच था उसको फिर काट दिया तो नारायण मर गए। जो तप कर रहे थे नर, वो उठे, उन्होंने अपनी विद्या से नारायण को फिर जीवित कर दिया। जीवित करा और दुर्दुम्ब, वो तप करने के लिए नारायण बैठ गए और नर फिर युद्ध करने बैठ गए। 99 बार दुर्दुम्ब के शरीर के कवच को काटा है नर नारायण ने। केवल एक बार बचा था, सोवा, और वो मरने वाला था। इतनी देर में तो दुर्दुम्ब को लगा कि अब करूं क्या, तो सूर्य नारायण भगवान के पास भागकर उनके रथ के पीछे छुप गया। रथ के पीछे, और रथ के पीछे जाकर जो छुपा तो भास्कर देव ने, सूर्य नारायण ने पूछा, दुर्दुम्ब तुम यहां? हां, मेरे 99 कवच कट चुके हैं, ये नर नारायण मुझे मार देंगे। ये नर नारायण मुझे मार देंगे। केवल एक कवच बचा है और वो कवच कटा कि मुझे मरना है, मुझे मरना है। सूर्य नारायण ने कहा, दुर्दुम्ब तुम्हारी मृत्यु तो निश्चित है, तुम्हें मरना तो पड़ेगा। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मरना नहीं चाहता। ये हो ही नहीं सकता कि नहीं मरो तुम। पर एक बात बताओ प्रभु, आपने कहा था कि मुझे मारने वाला 1000 वर्ष तक तप करा होगा तो मारेगा, और ये नर नारायण ने पर्वत में, कंदराओं में, नदी के तट पर जो तप करा, इनको तो अभी हाल तप करते करते मात्र 500 वर्ष, इनको तप करते करते 500 वर्ष हुए, तो इनका 1000 वर्ष कैसे हो गया? भगवान सूर्य नारायण ने उसी समय पर कहा, यदि आप लोग ताप्ती पुराण कभी स्मरण में आई हो, कभी ताप्ती नदी के तट पर जाएं तो एक ताप्ती पुराण को यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें भी इसका चरित्र मिलेगा। भास्कर देव, सूर्य देवता ने उसी समय पर कहा, दुर्दुम्ब तुम कह रहे हो कि नर नारायण ने 500 वर्ष तप करा और मुझे मारने के लिए 1000 वर्ष की तप साधना चाहिए, तो मैं मरूंगा। तो भगवान भास्कर देव ने कहा, सुनो दुर्दुम्ब, ये नर नारायण सब दूर तप करने के बाद चंद्रभागा नदी के तट पर चले गए, और चंद्रभागा नदी के तट पर बैठकर इन्होंने एक बार मुख से हरि और हर का स्मरण करा, इसलिए इनको 1000 तप का बल प्राप्त हो गया। 1000 तप के बराबर बल प्राप्त हो गया। अपन क्या कर रहे हैं यहाँ चंद्रभागा नदी के तट पर? अपन कर क्या रहे हैं यहाँ बैठकर? हरि विठ्ठल का नाम ले रहे हैं, हर हर महादेव कह रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहे हैं। हरि और हर दोनों की कथा का मेल कर कर शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने हमारी जिंदगी में कोई तप करा कि नहीं करा, व्रत करा कि नहीं करा, साधना करी कि नहीं करी, हमने यहाँ आकर वारी करी कि नहीं करी, हमने यहाँ परिक्रमा करी कि नहीं करी, हमने भोजन भंडारा करा कि नहीं करा, हमने किसी का मुंह झूठा कराया कि नहीं कराया, हमने यहाँ आकर कोई पुण्य कमाया कि नहीं कमाया। कम से कम हम इस चंद्रभागा नदी के तट पर हरि विठ्ठल की पवित्र भूमि पर एक बार भी बैठकर भगवान शंकर की कथा, हरि और हर की इस पवित्र कथा को यदि सुन लेंगे
तो हमारे को 1000 गुना फल अपने आप प्राप्त हो जाएगा, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। 1000 गुना फल केवल इस भूमि के ऊपर, अगर आपका पांव इस जमीन पर भी पड़ गया तो उसका फल प्राप्त हो जाता है। अब सुन लो रे पंढरपुर वालों, जरा कान खोल के अच्छे से। आधी कमरिया पे साड़ी आई, अब तुम्हारी बारी। अब तुम अच्छे से सुन भी लेना जरा ध्यान रखकर। 1000 गुना जब यहां पुण्य मिल सकता है, तो तुम अगर गलत काम करोगे तो 1000 गुना पाप भी तो मिल सकता है। जब पुण्य भी बढ़कर मिल सकता है तो पाप भी तो बढ़कर मिलेगा। इसलिए पंढरीनाथ की इस पवित्र भूमि पर जब तक रहना, पंढरपुर की भूमि पर जब तक रहना, चंद्रभागा के तट पर जब तक रहना, जब तक आप व्यापार करो मना नहीं, आप नौकरी करो मना नहीं, आप सर्विस करो मना नहीं, आप जो कार्य करना है करो मना नहीं, पर इतना जरूर याद रखना, तुम्हारे प्रत्येक कार्य में हरि विठ्ठल का नाम, महादेव का नाम लेते रहना। क्यों? क्योंकि अगर हमारी जिंदगी में हमने कोई पाप भी करा होगा तो मेरा पांडुरंगा तुम्हें माफ करता हुआ चलेगा, माफ करता हुआ चलेगा। महाराज उसका स्मरण करते हुए मेरे विठ्ठल मेरे गिरधर तेरे दरबार आया। ये भीतर, आपके भीतर भाव जागृत होते हुए उस परमात्मा से अपने हृदय से करते, भगवान पांडुरंगा की इस भूमि पर जब तुम पांव रखो, चरण रखो, तो उससे कहते हुए दिल से भाव से उसे प्रार्थना करो। यदि यहाँ आने के बाद में हमारा पुण्य 1000 गुना बढ़ सकता है, तो यहाँ आने के बाद हम अगर कोई बेकार काम करते हैं, गलत काम करते हैं, तो हमारा पाप भी तो 1000 गुना बढ़ सकता है। हमारा पाप भी तो 1000 गुना बढ़ेगा, हमारा पाप भी तो 1000 गुना जाएगा। अच्छा करो, सत्यम शिवम सुंदर। अच्छा करो, अच्छा मिलेगा। श्रेष्ठ करो, श्रेष्ठ मिलेगा। एक संकल्प नामदेव जी को हरि विठ्ठल से मिला देता है। सूर्य नारायण भगवान ने कहा, दुर्दुम्ब, ये नर नारायण तुझे मार सकते हैं क्योंकि इनको 1000 गुना फल प्राप्त है चंद्रभागा के तट का। चंद्रभागा के तट का 1000 गुना फल प्राप्त है। मैं आपकी शरण आ गया हूं, अब मेरी रक्षा करो। जैसे ही नर नारायण को क्रोध आया और उसको मारने के लिए आतुर हुए, सूर्य नारायण ने नर नारायण के हाथ जोड़ लिए, आप इसको मत मारो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं क्योंकि ये मेरी शरण में आ गया। और मेरी शरण में आने वाले को राम, मेरी शरण में आने वाले को मैं मरता हुआ नहीं देख सकता। ये मेरी शरण में है, आप इसे मत मारो, आप इसे छोड़ दो। नर नारायण ने कहा, सूर्य नारायण आप इसे बचा रहे हो, एक कवच इसके पास में है और एक कुंडल इसके पास में है। हम नर नारायण मां चंद्रभागा का जल हाथ में लेकर इस दुर्दुम्ब को श्राप देते हैं कि यह मृत्यु लोक में कर्ण बनेगा, कर्ण बनकर मृत्यु लोक पर जाएगा। अंत समय में इसका कवच और इसका कुंडल इसके पास में नहीं होगा, तब तुम भी नहीं बचा पाओगे और मरना पड़ेगा, इसको मृत्यु होगी इसकी।
जब राजा कर्ण बने, इंद्रदेव ने उसका कवच और कुंडल दोनों मांग लिया, शरीर पर कुछ नहीं रहा, तब उसके प्राण छूट गए। चंद्रभागा नदी के तट पर चल रही पंढरपुर की यह पवित्र शिव महापुराण की कथा, हरिहर विठ्ठल शिव महापुराण की कथा में आज एक बात अपने भीतर लेकर जाना, अपने हृदय में उतार कर लेकर जाना। स्वयं नर नारायण ने भास्कर देव से कहा, सूर्य नारायण आपने तो केवल एक दुर्दुम्ब को कवच दिया है, पर मेरा महादेव, मेरा शिव अपने नयन के अश्रु से जो रुद्राक्ष उत्पन्न करा है उसने, वो रुद्राक्ष तो संसार के प्रत्येक मनुष्य का कवच है। केवल रुद्राक्ष की महत्वता शिव महापुराण में नहीं, रुद्राक्ष की महत्वता स्कंद पुराण में भी है, रुद्राक्ष की महत्वता लिंग पुराण में भी है, रुद्राक्ष की महत्वता कुर्म पुराण में भी है, रुद्राक्ष की महत्वता हर पुराण के अंदर, चाहे तुम देवी भागवत पढ़ लो उसमें भी रुद्राक्ष की महत्वता मिलती है। रुद्राक्ष की महत्वता तुम जितनी जितनी जहां जहां पढ़ोगे हर कथा के अंतर्गत तुम्हें मिलेगी। स्वयं नर नारायण ने सूर्य नारायण से कहा, भास्कर देव आपने तो केवल दुर्दुम्ब को कवच दिया है, पर मेरे शंकर ने अपने नैन अश्रु से जिस रुद्राक्ष को उत्पन्न करा, वो रुद्राक्ष संपूर्ण विश्व के जीव के लिए कवच है। जिसके हृदय में, जिसके कंठ में, जिसके कंठ के अंदर भुजा पर जिसके रुद्राक्ष होता है, उसकी कवच स्वयं शिव बनकर चलते हैं और उसकी रक्षा शंकर करते हैं। शिव देता है सुख आनंद की अनुभूति कर। एक पत्र है, देखिए, सभी लोग पत्र जो आप लिखते हैं, आपका लिखा हुआ पत्र जो यहाँ पढ़ा जाता है, उस पत्र को आप लोग भी टीवी पर, एलईडी पर, मोबाइल पर पढ़ सकते हैं। जो पत्र लिखता है वो अपना मोबाइल नंबर और एड्रेस, नाम सब लिख कर भेजता है। आप उस पत्र को, क्योंकि आपका लिखा हुआ पत्र है, आपको समर्पित है। हम तो केवल यहाँ से आपके इस पत्र का वाचन करते हैं, पढ़ते हैं, जिससे आपने जो लिखा वो जनमानस को मालूम पड़े। एलईडी पर, स्क्रीन पर, टीवी पर पत्र को पढ़ सकते हैं। बाबा के चरणों में दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम सो दीपाली नरेंद्र शोलके, मुकाम पोस्ट सस्ती, तहसील पातुर, जिला अकोला। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हैं? मेरा नाम सो दीपाली नरेंद्र शोलके, मुकाम पोस्ट सस्ती, तहसील पातुर, जिला अकोला। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। दिख गई क्या? अच्छा ठीक है, हाथ हिला दो एक बार। ठीक है। एक लोटा जल और एक बेलपत्री का क्या गुरुदेव वर्णन करूं मैं। मेरे भाई मनोज हरि भाऊ, भाल तिलक, मुकाम पोस्ट संगरुद्ध, जिला अकोला, महाराष्ट्र। इनको बगल में एक गठान हो गई थी। 25/5/2022 को अकोला के ओजोन हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट किया गया। रिपोर्ट में कुछ भी नहीं रहा। फिर वापिस भैया घर आ गए। कुछ दिन बाद वो गठान इतनी बढ़ गई कि पूरा हाथ सूज गया। हाथ बहुत, एक हाथ 15 किलो का हो गया, इतनी बड़ी गठान हो गई। तब तकलीफ बढ़ गई। हम उनको सेवाग्राम कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल में लेकर गए। वहाँ गांठ का जांच कराया तो जांच में मालूम पड़ा कि उनको कैंसर हो चुका है और कैंसर का प्रमाण इतना बड़ा था कि वो 4th स्टेज का कैंसर था। डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि करें क्या, अब करना क्या है। डॉक्टरों को उन्होंने दवाइयाँ देना प्रारंभ करी और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन और कीमो ये सब चीज़ों का क्रम रहेगा। तब हमारी एक परिचित ने कहा
कि आप शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करो। एक लोटा जल, एक बेलपत्री का जो वर्णन है गुरुदेव, वो गलत नहीं है। डॉक्टर अपना इलाज कर रहे थे, हमने शिवजी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, जल लाकर अपने भाई को देना प्रारंभ करा। एक बेलपत्री हम चढ़ी हुई शिवजी की चढ़ी बेलपत्री हमारे भाई को देने लगे और उसको खिलाना प्रारंभ करा। अब हमारा मन नहीं था कि हम इस हॉस्पिटल में दिखाएं, हम उनको नासिक लेकर गए और नासिक के हॉस्पिटल में जब उनकी जांच कराना प्रारंभ करी तो बाबा की कृपा से सारी रिपोर्ट नील आ गई और हमारे भाई को कैंसर नहीं निकला। ये शिव की कृपा। बहन बधाई आपको बहुत बहुत। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते, शंकर ओघड़ी इसी को कहते। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। एक हमारा विश्वास, एक हमारा भरोसा, एक हमारी दृढ़ता मूल है। आप लोगों ने एक लोटा जल स्वयं चढ़ाया, बेलपत्र स्वयं चढ़ाई। हमारे पास में ना कोई तंत्र है, ना मंत्र है, ना हमारे पास कोई भभूति है, ना हमारे पास कोई बेल है, ना हमारे पास कोई श्रीफल है जो हम आपको कुछ दे दें। हमारे पास तो केवल शंकर का नाम है। आप जितना जपोगे, जितना भजोगे और दिल से अगर एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाओगे, सियोर वाला महाराज भले तुम्हारे पास आए ना आए, पर मेरा महादेव तुम्हारे पास पहुंचेगा जरूर, ये निश्चित है। मेरा शिव तुम्हारे करीब में पहुंचेगा, ये निश्चित है। मेरा शंकर तुम्हारे। एक पत्र और आया, बड़ा सुंदर है, देखिए। श्री देवी संजीव रेड्डी, श्री देवी संजीव रेड्डी, नारायणपुर बाड़ी, तालुका बसव कल्याण, डी बिदर, कर्नाटक से हूँ। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। श्री देवी संजीव रेड्डी, नारायणपुर वाड़ी, तालुका बसव कल्याण, डी बिदर, कर्नाटक से हूँ। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। कर्नाटक से आई। मैं बाबा क्या वर्णन करूं, मेरी शादी को 23 साल हो गए थे। मेरी गोद सुनी थी, बच्चे का आप पत्र पढ़ेंगे उसमें लिखा है मेरी शादी को 23 साल हो गए थे, मेरी गोद सुनी थी, बच्चे की आस छोड़ दी थी। मेरे पति तो ये कहते थे कि अब हम जिंदगी भर बांझ ही रहेंगे, संतान नहीं होगी। सारे डॉक्टरों को दिखाया, सारा इलाज करवाया, मेरे पति ने तो बच्चे की आस भी छोड़ दी। गुरुदेव, जब मैं टीवी पर पुराण देखकर सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपयोग किया और 2 महीने तक गर्भ धारण नहीं हुआ, मेरे पति ने कहा क्यों व्यर्थ के काम करती है, संतान नहीं हो सकती। 23 साल हो गए शादी को। बाबा, पर शिव शिव है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। मैंने शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा, जल आचमन करना प्रारंभ करा। 1.5 महीना निकला शिव जी का जल पीते पीते,
बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। और बाबा गर्भ ठहरा, पर गर्भ ठहरने के 2 महीना, जब गर्भ ठहरा, गर्भ ठहरने के केवल 2 महीना निकले थे और 2 महीने बाद मेरा गर्भ फिर गिर गया। 23 साल के बाद तो बाबा ने संतान दी थी और मेरा गर्भ वापस गिर गया। अब मन में खलबली होने लगी, आस जगी। 23 साल से एक बार भी गर्भ नहीं ठहरा था, कम से कम 23 साल बाद गर्भ तो ठहरा। आस जगी, मेरा बच्चा तो चले गया। हमने ऑपरेशन करवा लिया सफा। तब बाबा, हम पति पत्नी ने विचार करा कि अब कुछ भी हो हमको कुबेरेश्वर धाम जाना है। हम गुरु पूर्णिमा के दिन कुबेरेश्वर धाम पहुँचे। गुरु पूर्णिमा का आयोजन चल रहा था, वहाँ जाकर हमने गुरु दीक्षा ली, कंकर शंकर की पूजन करी, बाबा को प्रार्थना करी और वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आ गए। रुद्राक्ष का जल शिवजी को चढ़ाते, पीना प्रारंभ करा। हम बाबा का क्या वर्णन करें, केवल 4 महीने बीते थे, फिर मेरा गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहरने के बाद बाबा की कृपा से 19 अप्रैल 2023 को 23 साल के बाद मेरे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। 23 साल के बाद मेरे बाबा ने मुझे बच्चा दिया। हमारे घर में किलकारी की आवाज आई, गुरुदेव प्रणाम। इन्होंने एक लाइन अच्छी लिखी है, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, बाबा के भरोसे चलते हैं। श्री देवी संजीव रेड्डी, नारायणपुरवाड़ी, तालुका बसव कल्याण, बिदर, कर्नाटक। शिव तत्व इसी को कहा गया। आप जितनी भक्ति कर रहे हो, आप जितना विश्वास कर रहे हो, उतने विश्वास से मेरा बाबा आपका साथ देता है। बस एक निवेदन, एक सूप होता है, सूप देखा है आप लोगों ने? ऐसा सूप पड़ा होता है जिसमें लोग ऐसा ऐसा फटकते हैं, क्या बोलते हैं उसको? सूपा, सुपड़ा, छाजड़ा, सुपा, ठीक है, जो तुम समझ लो। पर ऐसा रहता है, लड़के के आगे फड़क दो तो वो दहेज नहीं लाता। सुपड़ा। और एक होती है चलनी, दोनों का काम एक ही है। सूप का काम भी कचरा साफ करने का और चलनी का काम भी कचरा साफ करने का, पर दोनों में काम एक है, अंतर जमीन और आसमान का। सूप कचरे को फेंक देता है, अच्छे अच्छे दाने को अपने पास रख लेता है। चलनी अच्छे अच्छे दाने को फेंक देती है, कचरे को अपने पास रख लेती है। काम एक है। सूपड़े का काम भी एक है, सूप का काम भी एक है और चलनी का काम भी एक है। सूप का काम भी कचरा साफ करने का है, चलनी का काम भी कचरा साफ करने का है। सूप कचरे को फेंक कर अच्छा अच्छा अपने पास रखता है, चलनी अच्छे अच्छे को फेंक कर कचरा अपने पास में रख लेती है। बस अपनी जिंदगी में एक बात उतार कर रखना, हमें बनना है सूप, हमें चलनी नहीं बनना। चलनी बन जाएंगे तो लोगों की निंदा, बुराई, चुगली अपने अंदर रखते जाओगे और भगवान का भजन छोड़ते जाओ। हमें सूप बनना है। सूपड़ा जो होता है वो अच्छाई अपने पास में रखता है, कचरा फेंक देता। कोई निंदा करे फेंक दो, कचरा अपने पास नहीं रखना। कितने कान दिए भगवान ने? जम के बोलो, 2। काहे के लिए दिए? कोई निंदा करे तो यहां से सुनो, यहां से निकाल दो। कथा सुनो तो दोनों कान से सुन के अंदर उतार लो। अरे कान दिए रे तूने दाता बन के, कान दिए रे तूने दाता
और बिना कान की भेज देते तो एकदम प्लेन। कभी नहीं कथा सुनो, हे भगवान कभी नहीं कथा सुनी मैंने, विठ्ठल मैंने अवगुण बहुत कियो, और नेत्र दिए रे तूने दाता बन, कभी नहीं दर्श कियो प्रभु जी मैंने अवगुण बहुत किए। क्या करा इन नेत्रों से? दिन रात मोबाइल देखा, कुछ नहीं। फिर हाथ दिए रे तूने दाता बनकर, कभी नहीं सत्संग। जब सत्संग में हाथ नहीं हिले तो भगवान ने कह दिया बुढ़ा पान दे, दिन रात हिलवाऊंगा। अंध बुढ़ा फिर इन हाथों से करा क्या? अरे कोरा कोरा कागज काली काली शाही, 10 का 20 कियो दयालु मैंने अवगुण बहुत। हाथों से केवल एक काम करा, 10 था 20 करा, 20 था 40 करा, 40 50 60, बस यही करते रहे। पूरी जिंदगी जोड़ा, पूरी जिंदगी जोड़ा। भोजन भी टाइम पर नहीं करा, कपड़े भी नहीं सिलवाए। दीपावली पे दिवाली आई, घर के लोगों ने कपड़े लिए और इससे कहा ले ले, मेरे पास टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं। इतना कमाने में व्यस्त रहा, इतना कमाने में व्यस्त रहा, कुछ भी जिंदगी का कोई आनंद ले ही नहीं पाया। पत्नी कहती रही अपने गांव में कथा हो रही है, 10 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर, चलो ना कथा सुनने चलते। फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं है। और मालूम पड़े फिर एक दिन घर के लोग 13 दिन फुर्सत। इतना बड़ा फोटो, सिर पे पल्लू, स्माइल, माला डली, फोटो में तुम मुस्कुरा रही। थोड़ी देर में बहू आई, खीर पूड़ी तोड़ी, गोबरी में छोड़ी, थोड़ी सी खीर पूड़ी तुम्हारे फोटो में, तुम स्माइल देती रह गई। पंखा चल रहा था, सास की माला हिल रही थी, बहू खुश होके बोली अम्मा खुश हो रही है। माला इसलिए हिल रही है, अम्मा कह रही हम भी जोड़ जोड़ के मर गए, अभी भी मौका है, पंढरपुर कथा चली जा। हम भी जोड़ जोड़ मर गए, यही पढ़ा रही है। एक से बढ़कर एक साड़ी पूरी अलमारी में धरी, हमेशा सोचती थी देवर के लड़के की शादी में पहनूंगी, देवरानी की शादी, देवरानी लाऊंगी तब पहनूंगी देवर की शादी में। उससे पहले ही निपट गई, अब ऊपर क्या पहनूं। मैंने तो कहा था यमराज से भी वंश मोर, एक बार फिर से छोड़। यमराज भैंसे से मुझे बांध के ले गया, खूब धोया। इतना तो हमने वॉशिंग मशीन में कपड़ा नहीं धोया जितना यमराज ने हमें धोया, इतना धोया। इसीलिए कह रहे पहचान अच्छे से कर लो, रिश्तेदारी अच्छे से कर लो। जितनी रिश्तेदारी तुम्हारी है वो सब यही छूटने वाली है। और जिसने 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाया उसका जो रिश्ता जुड़ा वो आखिरी तक काम आएगा, अंत समय। और अंत समय प्रभु और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा।
दीनानाथ थोड़ी देर चुप हो जाओ, पहले इनकी तो सुनो ये क्या बोल रही, तुम लोग तो बोलो जरा अंत सा, आवाज नहीं आ रही, जरा जम के वचन आए कुटुंब का अंत समय प्रभु। बहुत जोरदार, बढ़िया, जोरदार गायो, बहुत अच्छा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, शिव तत्व की प्राप्ति, बस यही हमें उसको पुकारना, उससे संबंध जोड़ना है। कोई तुमसे कहे हमारी पहचान कलेक्टर से है, कोई तुमसे कहे हमारी पहचान इंजीनियर से है, कोई कहे हमारी पहचान डॉक्टर से है, तुम भी कह देना हमारी पहचान महाकाल से है। एक पत्र है, देख, अजीत नेमचंद बहसाले, अजीत नेमचंद बहसाले, उम्र है 65 साल, मुकाम लातूर, तहसील जिला लातूर। कहीं बैठे हैं का? कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। अजीत नेमचंद बहसाले, उम्र है 65 साल, मुकाम लातूर, तहसील जिला लातूर। इन्होंने लिखा है, आप स्वयं पढ़ो ना, आप कहीं बैठे हैं? अच्छा दिख गया, हाथ हिला दो एक बार, ठीक है दिख गए, ठीक। इन्होंने पहले पत्र आप ऊपर पढ़ो, ए गुरुदेव हमारा पत्र जरूर पढ़ना। शंभू पत्र पढ़ाओ और डराओ, ठीक है। पत्र बहुत जोरदार लिखा, ने मोबाइल नंबर भी बहुत बड़ा लिखा। वो मोबाइल नंबर लिखा तो लिख दिया, जिसको जरूरत हो मेरे से बात कर लेना। जोरदार। भोले बाबा के चरणों को मैं प्रणाम करूं, दंडवत करूं। मेरा नाम अजीत नेमचंद वैसाले, 65 साल का हूँ, लातूर महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। गुरुदेव, एक लोटा जल सारी समस्या का है, इसका मैं खुद वर्णन करूँ। मुझको 1990 से दमा, खांसी, एक टीबी जैसा लक्षण का वर्णन उसमें बताया गया। टीबी, दमा, खांसी, सर्दी, वायुगोला, बहुत सारी बीमारियां 1990 से रही। बड़े दवाखाने में मेरा इलाज चलता था, डॉक्टर एमडी थे। मेरा इलाज, मुझे पंप लेना पड़ता था, चल नहीं पाता था क्योंकि बीमारी बहुत बड़ी थी। एक कदम भी मेरा चलना मुश्किल था। दमा, खांसी इतनी उठती थी कि 2 कदम भी नहीं चल पाते थे। गुरुदेव, सारे डॉक्टरों का इलाज चला, पर आपने जो कथा करी ना, उसमें हमें एक डॉक्टर का पता बता दिया। उसका नाम है भोलेनाथ। आप कहते हो कि एक लोटा जल शंकर जी को देते हैं, हम कहते हैं जल नहीं देते, वो हमारा हाथ पकड़ के चेक करता है बीमारी क्या है। तुम हो कहां, पहले तो ये बताओ। दिख रहे हैं, दिख रहा है। प्रणाम हो, जोरदार पत्र लिखा है, 65 साल की आयु है। हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं, ऐसा लगता है भोलेनाथ हमारी नाड़ी देख रहा है। गुरुदेव, बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। भोले बाबा की दवा है, 1 लोटा जल, 1 बेलपत्री,
और तीसरे नंबर पर दवा है शंकर की कथा। जिसने ये 3 दवा ले ली, जल, बेलपत्र और कथा, वो ठीक हो ही जाता। गुरुदेव, मैंने पुणे की कथा सुनी थी, पूना की 5 दिन की। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। आज मेरे बाबा ने मेरे दमा की बीमारी, श्वास की बीमारी, मेरा पंप और मेरी गोलियां सब बंद करवा दी। मैं अच्छा हूं और स्वस्थ हूं। मैं बाबा को नमन करने आऊं। हर हर प्रणाम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व इसी को कहते। बैठिए, ओघड़ी है शंभु। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देव अधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ, दिल से, हृदय से, भगवान शिव से अपने भावों को अपने मन से बाबा से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए। दिल से निवेदन करिए, दिल से बाबा से कहिए, बाबा आपके मन के मनोरथ पूर्ण करे। ये भाव व्यक्त करते हुए भगवान शिव से कहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है, भगवान शिव की कथा कर रही है। आपका करा गया भरोसा कभी टूटता नहीं। जो आपने दिया है देवाधिदेव महादेव को, वो महादेव आपको देते जरूर है। आपने शिव जी को समय दिया तो आपकी दुख की जो घड़ी होगी, उस दुख की घड़ी में भी महादेव कैलाश छोड़कर आपको समय देने के लिए जरूर आएंगे, निश्चित। सती मैया, हे बाबू, सती मैया और पार्वती मैया दोनों में अंतर है।
सती का ही अवतार पार्वती जी हैं, सती का ही एक स्वरूप माता पार्वती है। दोनों में एक बड़ा अंतर है सती मैया और पार्वती मैया में। कौन सा अंतर बड़ा है सती और पार्वती में? सती मैया, शिवजी सती मैया को अपने साथ रखना चाहते थे कि मैं कथा भी सुनूं तो सती मेरे साथ बैठे, सती मेरे साथ बैठकर कथा सुने। सती हमारे साथ बैठकर कथा श्रवण करे, ये शिवजी चाहते थे। पर सती मैया बैठकर कथा नहीं सुनना चाहती थी, उनका मन कथा में था ही नहीं, उनका चित्त कथा में लगा ही नहीं। पार्वती और सती में, माता सती में और पार्वती में बड़ा अंतर है। सती मैया शिवजी के साथ में बैठकर कथा नहीं सुनना चाहती थी और पार्वती मैया कथा में इतनी रमी रहती थी कि शंकर जी का हाथ पकड़कर अमरनाथ की गुफा में बैठकर कथा सुनना चाहती थी। वो अमरनाथ की गुफा कथा का स्थल है, अमरनाथ की गुफा। एक पत्र में एक भाई ने लिखा, भगवान को कौन कौन सी भाषा आती है? हमें मालूम था ये यहीं का पत्र होगा। भगवान को कौन कौन सी भाषा आती है? नाम नहीं लेना चाहते क्योंकि उसने लिखा है मेरा नाम मत बोलना। हमारा क्या जाए, कुछ कुछ पत्र तो ऐसे आते हैं। एक मराठी में पत्र लिख दिया, हम कहाँ जाने अब बताओ। अब उसने लिखा तो है, एक ही पत्र आया मराठी में, कोई मराठी पढ़ना जानता हो तो आओ तो जरा, आओ जरा माइक दो, पढ़ो तो जरा, हम भी तो सुने कि क्या लिखा। दो चार गारी वारी तो ना दे दी है, पढ़ो तो जरा। पाटिल जी को दो जरा माइक, दे दो पाटिल जी को, देव तो पढ़ो माइक में। पहले तो उसका नाम पढ़ना, एड्रेस पढ़ना, फिर पत्र पढ़ना और हमको भी समझा देना का बोली। नाव वर्षा कस्तुरे, मुक्काम पोस्ट तुरुरी, तालुका उमरगा, जिल्हा उस्मानाबाद। फिर तो अच्छा हुआ आपको पत्र पढ़ने को दिया, इतना बड़ा एड्रेस था। ये वर्षा कस्तूरे नाम की महिला है जिसने पत्र लिखा है, जो उस्मानाबाद धाराशिव जिला से है जी, उमरगा तालुका। क्या लिख रही हैं? उन्होंने प्रणाम गुरुदेव जी, गुरुदेव जी मैं रोज, मतलब मराठी है, मैं मराठी में बोल दो एक बार तो। गुरुदेव मी रोज शिव मंदिर जाते, सफाई करून पूजा करते, बाबांचे मी काय वर्णन करू, गुरुदेव किती तितके केले तितके कमीच, आमची परिस्थिती अगोदरच खूप नाजूक होती, आता बाबांच्या कृपेने छान झाली आहे। गुरुदेव माझ्या आईला शुगर आहे, दुसऱ्यापासून माझी आई आजारी आहे, दसऱ्यापासून तिला अशक्तपणा खूप आला आहे, होता 2 पावले टाकायला सुद्धा दम लागतोय, माझ्या आईला गोळी आणि इंजेक्शनची ॲलर्जी आहे, माझी आई दवाखान्यात जाण्यापासून घाबरते। मैं मराठी पूरा पढ़ू? हाँ पहले मराठी बोलते फिर हमें हिंदी में समझा देना। मी सगळे भार भोळे बाबांच्या सोपवले आहे, दररोज मी भोले बाबाला प्रार्थना करत होते। माझ्या आई वडिलांचे निधन झाले, मला आईशिवाय दुसरे, वडिलांचे निधन झाले, मला आईशिवाय दुसरे कोणी नाही, याशिवाय एक भाऊ आहे। मी रोज शिवमंदिरात पूजा करते, एक बेलपत्र आशीर्वाद म्हणून देते होते, तीर्थ पिण्यास देते,
दिवाळीनंतर आई दवाखान्यात नेले होते. सर्व रिपोर्ट नॉर्मल आले. मी बाबांना प्रार्थना केली. 7 दिवस कथा ऐकण्यास येते. बाबांची कृपा झाली. भोले बाबा, नौकरी सबसे बड़ी है, नौका आपकी बड़ी है, सब मेरे भोले तेरी खरी बाड़ी है। नौकरी सबसे बढ़िया सबसे खरी। अब हिंदी में समझा देना जरा था। समझा तू? उनकी माँ जी बीमार थी हाँ। दसरे से, हाँ। तो उन्होंने बेलपत्र और इसका पूजन किया, तो दिवाली से अभी सबकी नॉर्मल रिपोर्ट आ गया. और बस अब समझ गया, समझ गया वो। नाम वर्षा कस्तूरे, मुकाम पोस्ट उन्होंने बता दिया था, तहसील भी बता दी थी, जिला याद है उस्मानाबाद, ठीक है, और मोबाइल नंबर भी लिखा है। कहीं बैठी हैं कहा? अच्छा ठीक है, दिख गई हो। हिंदी में लिख देते तो कहाँ जा रहा था। शंभू शिव कृपा। फिर भी तुमच्या महाराष्ट्र की जो भाषा है चांगली हो, ठीक है। जय महाराष्ट्र, शिव कृपा बन जाए। शिव कथा कर रही है, शिव बाबा की कथा वर्णन कर रही है।